जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय जी, महापौर आदरणीय श्री बाबा मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठजन, आप सबसे अनुरोध सिर्फ एक ही बिंदु पर मेरा था, जिसके लिए मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि आप सबसे सीमित चर्चा के लिए 8 अगस्त को आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम रीवा शहडोल संभाग दोनों को मिलाकर व्यवहारी में प्रस्तावित है और उस कार्यक्रम को आप सबके माध्यम से प्रचार प्रसार हो जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हो, उसके लिए आपसे चर्चा करनी थी। उसके अलावा परसों के कार्यक्रम में ग्वालियर में प्रियंका जी आ रही हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ संवाद में, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है। इतनी बात आपसे करनी है। देखिए, जहां तक व्यवहारी का सवाल है, कोई सिर्फ ट्राइबल सीट के लिए टारगेट नहीं किया जा रहा है। शिवराज सिंह जी चाहे जितना भी टारगेट कर ले, वो टारगेट दूर दूर से सफल नहीं होंगे, क्योंकि रीवा और शहडोल संभाग मिला के एक ही कार्यक्रम होना है फिलहाल राहुल जी का। इसलिए व्यवहारी चिन्हित किया गया कि मध्य में सतना भी नजदीक है, उमरिया भी है, शहडोल भी है, सीधी भी है, रीवा भी है। इसलिए याद हो 2003 के चुनाव के समय सोनिया गांधी जी की भी सभा व्यवहारी में इसी हिसाब से हुई थी। उसी के तर्ज में व्यवहारी फिर से चुना गया है। आप थोड़ा, जिस दिन भाषण हुआ था उसके एक दिन पहले बुलडोजर चल चुका था। हाँ, आत्मचिंतन आदमी को करने का समय है कि नहीं? मैं पहले भी कह चुका था बुलडोजर नहीं था, उस दिन आवेश में कुछ कहा हो, वैसे मैं बुलडोजर की उस पर नहीं पक्ष में। आपने ईमान की थी, बाद में कहा जो कांग्रेस के नेता थे वो कार्रवाई को गलत ठहरा रहे थे। ये हमारे सामने दर्शन आपने कहा बुलडोजर था, फिर डरते हैं। नहीं, मेरे यहाँ तो 25-30 साल पहले बाबूलाल गौड़ जी लेके आए थे बुलडोजर, तो कुछ नहीं हुआ, तो हम डरते उड़ते नहीं है बुलडोजर। विरोध इसलिए जनता भयभीत है। ये तो विपक्ष की बात है। विपक्षी आदमी कौन बोले? आप बोल दीजिए, कोई बोल दीजिए तो ईडी का छापा पड़ जाए, वहाँ चले जाइए तो तीनों पाल से साफ हो जाए। ये तो राजनीति चल रही है। ये तो सब तानाशाह कहा जाएगा। अब ये शब्द आप छाप सको तो छाप लीजिए, आपके पेपर ही बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया भी बंद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं साहब, आजकल थोड़ा शांति रखो, ज्यादा चल। सोशल मीडिया सबसे नहीं, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, पर कुछ एकाध लोगों को छोड़ के नाम लेने से थोड़ा वो रहे। 24 साल से कांग्रेस टिकट ले रही है, परिवारवाद का आरोप लगा है, नए चेहरे नए लोगों को पार्टी आगे नहीं ला सत्ता आपका संसदीय क्षेत्र, तो कहीं न कहीं संगठन। मेरा सत्ता संसदीय क्षेत्र 2014 में था। मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी, इसके पहले चुनाव लड़ाया गया था। पर आप क्या कहेंगे? मंच से जीतू पटवारी मौजूद। अब देखिए, चुनाव के समय
सबको अधिकार है अपनी बात करने का। कोई किसी तरह की बात कर ले, कोई हमारे यहाँ खड़ा हो जाए कि 1957 से एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है, चुराट से तुम्हें क्या कहूँ। संगठन का ये अनुशासन लगाम होनी चाहिए, कमरे के अंदर भी तो बात हो सकती है। अब मैं उस मीटिंग में था नहीं, मुझे पूरी जानकारी उस तरह से नहीं है कि लगा हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। समाजवादी पार्टी से पुष्पराज जी चुनाव लड़े थे तो 85,000 वोट पाए थे। अब बीजेपी से जो कांग्रेस वो बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर उनका असर पड़ेगा? क्योंकि 10 से 15,000 वोट हम मान के चलते हैं कि पुष्पराज सिंह जी महाराज की वजह से उनका असर है। 85,000 वोट मिला था जब वो चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव जब लड़े थे समाजवादी पार्टी। समाजवादी से किस नंबर पर थे वो तीसरे में थे, चौथे। अब आपके प्रश्न का और इसी में आपने चौथा बताया, वही उत्तर। कर्नाटक में लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था। हिंद में ऐसा कौन सा लोकल बड़ा मुद्दा है जो आपको? कर्नाटक में 2 मुद्दे थे। एक भ्रष्टाचार 40% कमीशन की, और दूसरा जो 11 विधायकों ने पीठ पे छुरा भोंककर जनता दल और कांग्रेस की सरकार गिराई थी। वही 2 मुद्दे मध्य प्रदेश में भी हैं, चाहे वो विंध्य हो चाहे ग्वालियर चंबल में हो। जिलों के स्थानीय मुद्दे और जिलों के स्थानीय मुद्दे जिले स्तर पर जो उम्मीदवार रहेंगे उनको बताए जाएंगे, खुद भी जानकारी रहेगी, वो अलग है। लेकिन पैन मध्य प्रदेश का मुद्दा यही है, जिस तरह से कर्नाटक में होगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि 2018 में विंध्य की जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी इस अंचल से, लेकिन 4.5 साल अब वो भी महसूस कर रहे हैं कि इस अंचल में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हवा दूसरी तरह बहने लगी है, तो साधने में लगे और कोई कुछ काम नहीं। देखिए, कोई आइसोलेटेड कोई मारपीट पर कांग्रेस अपनी धारणा नहीं बनाती, लेकिन कांग्रेस में हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात सिर्फ उन्हीं पर को ठेका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, पैनल वैनल की कोई बात नहीं है। अब की राहुल गांधी जी खुद ही सर्वे करा रहे हैं, और उस सर्वे में नाम होगा तो टिकट की मिलने के आसार है, नाम नहीं होगा तो कोई पैनल काम नहीं है।